मुलाकात हुई? नहीं हुई सर। अच्छा। मुझे मालूम ही नहीं था यहाँ पर हनुमान मंदिर भी है करके। अच्छा। मैं ऐसे घूमने आया था सवेरे। अच्छा। तो तब मैंने देखा तो उस टाइम पर यहाँ आरती चल रही थी। मैं 10-15 मिनट फिर आरती में बैठा मैं। अच्छा। तो फिर बाकी जानकारी ग्राम कहाँ आपका? मैं सर उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड कौन से जिला का? उत्तराखंड में बनबसा नाम की जगह है, डिस्ट्रिक्ट चंपावत पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट चंपावत। जी सर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो घटना मेरे साथ हुई है, क्या मैं उसमें किसी षड्यंत्र का शिकार हूँ या ये मेरे कर्मों का फल था? और इस समय जो मेरे साथ घटित हो रहा है ये क्यों हो रहा है? ये तंत्र बाधा का चक्कर है। और आने वाले समय में क्या होगा? इसी तरह रहेगा या कोई सुधार की उम्मीद है? बदलाव होगा। बदलाव होगा। देखो चीजें बदलती हैं जी। समय बदल रहा है, चीजें भी बदल रही हैं जी। इंसान के विचार भी बदल रहे हैं जी। ठीक। तो एक जैसा कैसे चलता रहेगा? पूरे दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो 24 के 24 घंटे व्यक्ति के मन में पूरे मन पवित्र तो रहता नहीं 24 घंटे, ठीक है ना? जी। कभी अपवित्र भी हो जाता है, पवित्र भी रहता है। तो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे फिर हो सकता है? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? नहीं, बदलेगा, ठीक है, बदलेगा। आपको दिख रहा होगा तंत्र का चक्कर है। मैं अभी किस हाल में यहाँ पर हूँ, रह रहा हूँ। तंत्र का चक्कर है। तो मेरी कोई ऐसी गलती है जो मैंने करी है? हाँ, आप अपनी पूरी बात रखिए, बोलिए। ऐसी कोई गलती मैंने करी है हाँ। जो कि उसका वो फल मुझे मिल रहा है, या किसी षड्यंत्र के तहत जो है मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तंत्र क्यों हुआ? किसने, करने वाले ने तो किया होगा ना किसी ने। देखो तंत्र तो करता ही है, मेरा तंत्र किए थोड़ी अपने आप से थोड़ी हो जाता है। किसने किया है? या कोई मेरे घर का व्यक्ति है या कोई पड़ोसी है या ये घर का व्यक्ति है। बाहर के व्यक्ति कभी तंत्र नहीं कराता। अच्छा जी। ठीक है, बाहर के व्यक्ति को क्या लेना देना तुम? कभी भी तंत्र कराने वाला व्यक्ति होता है 99% घर का ही व्यक्ति होता है, ठीक है ना? बाहर के व्यक्ति तो क्यों करवाएगा तंत्र? तो घर के व्यक्ति ने क्यों कराया? क्या वजह रही? तंत्र के कई कारण होते हैं, ठीक है। तंत्र इस कारण से भी करवाया जाता है ताकि सामने वाला व्यक्ति अनुकूल रहे मेरे, जैसा मैं कहूं वैसा करे, उसके अलावा कुछ और ना करे। अगर मैं कह दूं गलत है तो वो गलत है, चाहे भले वो सही हो, ठीक है ना? आप समझ में रहे हो तो मैं क्या कहना चाहता हूं? जी। ये अधिकतर लोगों का उद्देश्य ये रहता है, जो तंत्र के पीछे जो कारण होते हैं, यानी कि 90% लोगों का ये उद्देश्य रहता है। इसको एक वशीकरण तंत्र भी कहते हैं, एक तरफा वशीकरण जो है। तो उन्हीं सब उद्देश्यों पर जो है ये तंत्र का प्रयोग किया गया है। तो उसमें अकेले ने किया या मिलके किया है? अकेले ने किया है, मिलके किया है? नहीं, तंत्र तो एक ही सिंगल ही होता है। अच्छा। मिलके कैसे होता है? तो जो भयंकर दुर्घटना हुई मेरे घर में वो क्यों हुई? फिर वो भी तंत्र के कारण हुई? वो घटना भी तंत्र की वजह से ही हुई है। उसमें थोड़ा सा चक्कर है, उसमें चक्कर है, और तुम्हारे घर में बाधा है। तुमने तो इतनी जगह पूछताछ करी है। जी, हम लोग उत्तराखंड में देवी देवताओं को बहुत मानते हैं और बहुत जगह तुम पूछताछ कर चुके हो। बहुत जगह करी पूछताछ हमने। तो तुमको क्या चक्कर बताया? तो यही बाधा कई तुम्हारे यहाँ पे तंत्र बाधा है, तंत्र करवाया गया है, प्रेत बाधा का चक्कर है, साथ में एक तुम्हारे धारी देवी है, ठीक? हाँ, धारी देवी। ये धारी देवी तुम्हारी ओर से निकल के आ रही है, साथ में इनके एक तुम्हारे स्थान के जो है गोलू देवता, जिसको गोलजू देवता बोलते हैं, हाँ जी, वो देवता तुम्हारे कुल देवता के रूप में सामने आ रहे हैं। ये हाँ, इनका चक्कर है।
ये सब चक्कर होते हैं कि जब बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और बूंद बूंद से एक एक पाप से बहुत सारे पाप इकट्ठे हो जाते हैं और वो फिर एकदम फट जाता है। ठीक है ना, तो चीजें इकट्ठी हो गई हैं, उसकी वजह से इसका रिएक्शन है। लेकिन आगे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, जो टेंशन जो अभी चल रही है वो टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ जी, नहीं, पूरा परिवार मेरे खिलाफ हो रखा। छोटे बच्चों से लेकर के सब जितने हैं वो सब शांत हो जाएगा। बच्चों को उस प्रकार का बोला जाता है, समझाया जाता है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार की चीजें इसमें मेरा कोई दोष आपको नजर आ रहा है? देखो 100% तो आप भी सही नहीं हो, ये थोड़ी बहुत कमी तो हर जगह होती है जी। हाँ, अब कहो कि एक हाथ से ताली बज जाए तो वो भी नहीं होता है। ठीक है ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मुझे अभी समझ में आ रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें 20% और 80% गलती है। यानी एक तरफ 20% है और एक तरफ 80%, यानी 20-80 का चक्कर है, और जिस कारण से ये समस्या बन रही है। लेकिन सारी चीजें सही हो जाएंगी, घबराओ मत आप। घबराने वाली बात क्या, मुझे तो जान बचा के बड़ी मुश्किल से निकल के आया हूँ मैं यहाँ, तो इतनी क्या हो गया इतना ये हाँ इतना दुखी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तुमने अपने देवताओं की पूजा करवाई? पूजा करवाते रहते हैं, बीच में अशुद्धि थी घर में, हमारी कई मौतें हुई, इस वजह से उस बीच में हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए रुका हुआ है वो। पूजा करवा पहले, मौतों को छोड़ो जी। जिस घर में 50 लोग होते तो कोई ना कोई मरता रहता है। जी ठीक है जी। कोई ना कोई मरता, ना 100 लोग इकट्ठे होंगे तुम्हारे यहाँ, ना पूजा होगी। ऐसे आप तुम्हारे 4 लोग इकट्ठे हो जाए, अपनी पूजा करवाओ तक। ठीक है, अपनी पूजा करवाया, चीजें घर में सारी शांत हो जाएंगी और तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, और जो परिवार के लोग हैं और लोग हैं, सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे, सब तुम्हारे अनुसार हो जाएंगे, घबराओ मत। और इसके गोलू देवता भी क्यों आया फिर? तुम्हारे घर के देवता हैं? हमारे घर के गोलू हाँ, हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे अपने तुम्हारे घर पे आए हुए हैं, तुम्हारे यहाँ आए हुए हैं? गोलू देवता आए हुए हाँ जी, आए हुए हैं। और कौन कौन देवता है हमारे इसमें? इसमें तुम्हारे एक धारी देवी आई हुई है, घर के तुम्हारे कुछ प्रेत हैं जो है। हाँ जी, वो प्रेत हैं, धारी देवी हैं। वो परेत कैसे गई फिर, क्यों गई? हाँ, वो परेत गई क्यों? क्या मतलब? बोलने में समझ में नहीं आ रहा, मतलब जो प्रेत वाला जो चक्कर है, वो उनका कहने का मतलब है कि वो क्यों आए, क्या वजह है उनकी, क्या? हाँ। हम तुम्हें 100 बात की एक बात बताते हैं। जिस स्थान के घर के देवता परेशान होते हैं, नाराज होते हैं, उस स्थान पे बड़ी जल्दी भूत प्रेत घुस जाते हैं। जी। ठीक है, क्योंकि रोकने टोकने वाला कोई होता नहीं है, दरवाजे खुले होते हैं, तो उस स्थान पे आना जाना भूत प्रेतों का बना रहता है। तो वहाँ आते जाते भूत प्रेत रहते हैं। ठीक है, और आप कारण पूछ रहे हो, कारण यही है, घर के देवता नाराज है तो बाहर के लोग घुसते ही हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसने ये तंत्र करवाया, ये व्यक्ति घर में अभी भी मौजूद है? हाँ जी, मौजूद है ये व्यक्ति? हाँ जी, मौजूद है। और जो चला गया उसकी कोई गलती है? जाने वाले की क्या गलती? कोई गलती नहीं। जो गई जाने वो उसकी गलती नहीं है, जाने वाले की क्या गलती? जाने वाले की गलती है। जाने वाले तो अपने कर्म भोग के चला गया, हाँ। तभी तो बोले उसकी गलती है। उसकी गलती क्या है? उसकी गलती कोई नहीं है। नहीं नहीं, देखो, शब्द जो होते हैं ना, शब्द अगर तुमने कोई प्रश्न किया, मैंने जवाब दे दिया, तो ये कोई गलत नहीं है। ठीक है, और फिर तर्क वितर्क को दुनिया करती, इसमें कोई बहुत नहीं है। ठीक है ना, अब उसने कोई तंत्र या कोई जादू टोना करवाया तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है। बोल हाँ। रही हो ना, वो जो गई तो वो ठीक ढंग से गई। हाँ, बताओ तो मैं जो व्यक्ति बिछड़ गया, हमसे चला गया, हाँ, तो उसकी भी कोई गलती है उसमें, या जिसने करवाया उसके कहने से उसने वो कदम उठाया, ये पूछने का मतलब? आप जानना क्या चाह रहे हो? तुम्हारे किसी के समझ में आया? कोई पाँव हाथ कुछ समझ में आया किसी के? नहीं, जो दुर्घटना मेरे पास घर में हुई है, हाँ, तो आप इसमें आपने बताया कि वह तंत्र बाधा की वजह से हुई है। हाँ, तो तंत्र बाधा में किसी की जान गई है, हाँ, तो जिसकी जान गई उसकी भी तो उसमें उसकी तो चली गई ना, उसकी गलती क्या नहीं, है? उस चली तो गई, हम बोले उसकी गलती
उसकी गलती नहीं थी, दीदी नहीं उसकी कोई गलती। तो उसने भी दोषारोपण किया, फिर वो क्या सही किया उसने गलत किया? उसने दोष किसके ऊपर, तुम्हारे पर किया, मेरे ऊपर किया। दोष अर्पण किया। हाँ। तो दोष अर्पण से मतलब अगर मान लो कोई घटना कोई लिखी हुई है, कोई चीज है, तो उसका मतलब ये तो नहीं उससे चली गई, तो मैं तुम्हारे दोस्त से थोड़ी गई उसकी जान, अब यही तो पूछना चाह रहे ना फिर हम। तुम्हारे दोस्त से नहीं गई जान उसकी, अच्छा ठीक है, तुम्हारे दोस्त से उसकी जान नहीं गई, लेकिन तंत्र के चक्कर में उसकी जान गई है, अच्छा ठीक है, जी। उसमें प्रेतबाधा का चक्कर है, ठीक है, उसमें ठीक। प्रेतबाधा का चक्कर है, और जो मैं कह रहा हूँ लाइव बोल रहा हूँ, ठीक है ठीक है, ठीक। उसमें प्रेतबाधा का चक्कर है, और वह चला गया, ठीक है, जी। गति उसको मिली नहीं है, जी दुर्गति उसकी हो गई है, जी और वो भी प्रेत योनि में गया हुआ है, जी ठीक है, प्रेत योनि में, और सपने में दिखाई देता है वो, ठीक है, जी हाँ सपने में दिखाई देता है। तो आप अपने देवताओं को पूजिए, जी उनको मनाइए, जी। ज्यादा चक्कर में मत पड़िए, ये तंत्र मंत्र माया का जाल है, इससे आप बाहर निकल जाइए, ठीक है। ठीक है, तो अपने देवताओं की पूजा करें, वहाँ पर शांति हो जाएगी। अपने देवताओं को पूजो और ये विधान करो ये वाला, जी। तब शांति होगी। अब ये सोचो कि वहाँ पूज आए, यहाँ क्या नियम विधान नहीं करे, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी का आदेश होगा तब वह देवता वहाँ रुकेंगे, ठीक है ठीक है ना, ठीक। तब वह देवता रुकेंगे, खाली पूजा करवाने से नहीं रुक जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये परेशान कर रहे हैं बहुत समय से, जी। और ये परेशान आज से नहीं कर रहे, ये 2007 से परेशान कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, ठीक है हाँ 2007 से परेशान कर रहे हैं, बाकी हनुमान जी कृपा करेंगे, हनुमान जी कृपा करेंगे, ठीक है, ठीक है। बच्चे हैं, बच्चे हैं, जी। कितने हैं, पता लग ही रहा होगा, आप तो हाँ। अंतर्यामी हो। अंतरामी होते तो यहाँ थोड़ी ना बैठे होते नहीं फिर हैं, नहीं, और क्या, फिर भी जैसे तुम वैसी हम, हनुमान जी ने जो दिव्य दृष्टि आपको दे रखी है, तभी तो आप बता रहे हैं, नहीं तो हम बताते। यह मंत्र है, इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है, जी। इस मंत्र का जाप करना, जी कार्य में उन्नति होगी, ठीक है, और यह सारा विधान है, जी ठीक है, ये सारा विधान है जो हमने अभी आपसे कहा, प्रेत बाधा का चक्कर है, साथ में शांति, प्रेत बाधा का चक्कर है, शांति होगी घर में, गोलजू देवता का को पूजा दे, साथ ही धारी देवी को पूजा करवाए, ठीक है, जी हाँ, ठीक है, शरीर स्वस्थ रहेगा, यही नियम करें, यही नियम करें, यही नियम करें, ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक। हमारे खिलाफ है माता जी तंत्र मंत्र से बाहर निकलो, कुछ तंत्र होता है और कुछ दिमाग में बिठा लेते हैं तंत्र, ठीक है ना, कुछ दिमाग में, तो तुमने तंत्र दिमाग में बिठा लिया है, ठीक है, हाँ दिमाग में रख लिया कि जादू तो ना कर रहे लोग, ऐसा तो बोला था। हैं, अब सब तो ऐसे ही आता है ना, अब वो ऐसा करते हैं, तो इसमें जरिए ऐसे हमारे खिलाफ है। भजन करो, भजन खिलाफ से क्या मतलब, पूरी दुनिया तुम्हारे अनुसार तुम चलेगी, घर के लोग कहीं नहीं, जब घर के बड़े बुजुर्ग जर्जर अवस्था में चले जाते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं, तो हर बच्चा अपनी दिशा में अपने अनुसार चलना चाहता है, अपने अनुसार जीना चाहता है, ठीक है, माता पिता की 100% पूरी मानेंगे तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, जितनी आवश्यकता है उतनी सेवा भी होगी, मानेंगे भी, ठीक है, सब करेंगे, ये लिखा है मैं बच्चे कहने पर चलेंगे, बात मानेंगे, ठीक है, शरीर स्वस्थ रहेगा, कुछ नियम लिख देता हूं, कर लेना, ये सब चीजों से बच जाओगे, नहीं तो तुम चक्कर में तो पड़े ही हो, जो भी है, ठीक है ना, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। चक्कर में क्या पड़े हैं गुरुजी, घर में रहने नहीं दिया। अब मैं ये चीज़ यहाँ पर ओपन बोलना नहीं चाहता हूँ। जब घर में मुझे कमरे में बंद करके मुझे मारेंगे, मैं- पीटेंगे। बच्चे ही परेशान कर रहे हैं, हाँ हाँ बच्चे जी, परेशान कर रहे हैं ना, बच्चे परेशान। बहू है, हाँ बहू भी है। बहू है ना, हाँ उसी के अनुसार चल रहे ना, हाँ उन्हीं के अनुसार हाँ, तो चल रहा है। वही उसी के अनुसार चल रहे ना, हाँ जी, तो तुम क्यों इतनी इच्छा रख रहे हो कि तुम्हारी सेवा है जो भी हो, तुम आते हो यहाँ रह रहे हो, आके आराम से रहो, तो तुमको कोई थोड़ी छेड़ेगा, नहीं यहाँ नहीं छेड़ेंगे, यहाँ कब तक रहेंगे, फिर घर में आखिर कभी न कभी तो जाना ही पड़ेगा हमको ना। तुम चाहो तो गाँव रहला दो क्या अपने, तो वहाँ तो रहने नहीं दे रहे हमको।
तुम यहाँ का विधान कर लो, जी कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर तंत्र करके निकल जाए तो मेरे नाम का पोस्टर चिपका देना। ठीक है? तंत्र, जादू, टोना, भूत प्रेत यानी देवता तुम्हारे परेशान नहीं करेंगे। ठीक है सर, मेरी गारंटी है। तुम चाहे यहाँ रहो, चाहे वहां रहो, कहीं रहो। ठीक है ना? ठीक। अब जिस व्यक्ति की बुद्धि खराब हो गई हो, ठीक है, तो उसका फिर कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? और बुद्धि खराब हो गई फिर कमरे में बंद करके सब, तो गलती तो होती, देखो कुछ आपकी भी गलती, कुछ उनकी भी गलतियां हैं। ठीक है ना? मैंने जैसे अभी बताया 80% और 20% का चक्कर है। काली माता जी एक हाथ से नहीं बचती। ठीक है ना? 80-20% की गलती है। ठीक है? अब ये कहोगे 100% उन्हीं की गलती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। और ये भी नहीं कह सकते कि 100% इनकी गलती है, तो ये भी नहीं, ये भी गलत है। ठीक है ना? तो नियम कर लो, विधान कर लो, नहीं तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। लो, ये सारे नियम लिख दिए हैं, ये नियम कर लेना। ठीक है? और सब ठीक रहेगा। लो, और ज्यादा जगह पूछताछ मत करो, और पूछताछ करने से कोई समाधान नहीं निकलता। ठीक है? हाँ, जा उतारा बंधन लगा लो, उतारा बंधन काउंटर से जाके लगाओ। और एक ताबीज है आशीर्वाद, ये खाने की है। बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्री हाथीवान महाराज की, परित्राज सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गा महारानी की, श्री भैरव जी महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए श्री हर हर महादेव। श्री राम। तो उसके लिए तुमने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? तो आप करा लो, जाओ। पहले बैठे हैं तो अब दोबारा नहीं बैठे, वहाँ से बात हुई थी। जाओ रजिस्ट्रेशन कराओ, जाओ। हैं? जाओ फट दौड़ के कटवा लो, 2100 रुपये की पर्ची कटवाओ और साथ में 678 रुपये का है। आप बता दीजिए तो मैं भी आनंद आया। अभी का मुझे आदेश है 2778 रुपये की फटाफट। अगर 2 मिनट में कटवा लिया, नाटक नहीं, जो आपके दिमाग में चलता है ना, आप आशीर्वाद दे दीजिए। अब आए ना सीधी लाइन। हनुमान जी कृपा करेंगे। अब आगे आगे आशीर्वाद, आशीर्वाद। हनुमान जी से प्रार्थना करो, हनुमान जी कृपा, जी से थोड़ा सा ना आशीर्वाद दीजिए। हनुमान जी कृपा करके आप मेरा सब ठीक हो जाएगा इसका। जी बस 2 चीज़ में ये कंफ्यूज है कि मैं अपनी पहली जगह पे स्थिर रह पाऊंगी।